आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल मत थे, मतलब टोटल वोट कितना था चुनाव में। तो पहले जैसे बताया गया है क्वेश्चन में, और आपका यहाँ पे आंसर 4 ऑप्शन दिया गया है, 2100, 21,000, फिर 23,500, फिर 27,500, फिर 22,000। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप थोड़ा आराम से और बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए। तो जैसे क्वेश्चन में पहले दिया गया है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो अगर पूरा टोटल मतदान होता तो हम लोग ये कह सकते थे कि टोटल मतदान 100% मतदान होता। टोटल अगर मतदान होता तो टोटल अगर मतदान होता तो 100% मतदान होता, जिसमें 8% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल जो मतदान हुआ अभी तक, टोटल मतदान हुआ, तो टोटल मतदान कितना हुआ, 100% में से 8% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो कितना लोगों ने मतदान किया, 92%। तो अब क्वेश्चन में यह बोला गया है कि 92% जो मतदान हुआ उसमें 2 प्रत्याशी थे। पहला प्रत्याशी को क्या मिला, 48% वोट मिला, और दूसरा प्रत्याशी को नहीं पता। इसको निकालने के लिए जो टोटल मतदान हुआ उसमें से 48% माइनस कर देंगे। तो 92% में से 48% अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोगों का निकलेगा 44%। ये मिला सेकेंड प्रत्याशी को। और यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि 48% मत में से 48% मत पहला प्रत्याशी को मिला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मिला और इसने दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से हरा दिया। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट प्रत्याशी इक्वल टू माइनस सेकेंड प्रत्याशी। तो सेकेंड प्रत्याशी को 1100 मतों से हरा दिया था। तो फर्स्ट वाले जो प्रत्याशी था उसको मिला था 48% वोट, और सेकेंड वाला जो प्रत्याशी था उसको मिला था 44% वोट। तो 1100 मतों से हरा दिया था, क्योंकि इस 48% में से 44% माइनस करेंगे तो जो मतों से पहला वाला जीता था वो निकल गया। तो 48% और 44% को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का निकलेगा 4%। तो ये 4% बराबर कितना हुआ, 1100 मत हुआ। तो हम लोग जैसे लिखते हैं पहले से बचपन से करते हुए आए हैं कि 1% बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1100/4। तो 100% अगर मतदान होता, 100% अगर मतदान होता तो हम लोग लिख सकते हैं कि 100% मतदान बराबर 1100 इंटू इधर ऊपर में 100 चला जाएगा और नीचे ये 4 ही रहेगा, और ये 4 से आपका 100 कटेगा तो 25 होगा, और 1100 गुना 25 बराबर आपका आंसर हो जाएगा 27,500। ये गुना करने से निकलेगा, तो आपका आंसर हुआ यहाँ पे 27,500।
तो आपके पास 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, राजेश अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% बच्चों की पढ़ाई पर, 50% घरेलू मदों पर खर्च करता है और शेष 5200 की राशि वह बचाता है। उसकी मासिक आय क्या है? तो उसका टोटल मंथली पेमेंट हम लोगों को निकालना है और 4 ऑप्शन दिया गया है, 5400, 26,200, 24,800 और 26,000। और ये जो क्वेश्चन है ये SBI क्लर्क 2009 में आया था। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मासिक आय का बंटवारा जो किया गया है वो परसेंटेज के आधार पर दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे टोटल खर्च तो 12% हुआ आपका मनोरंजन पर, 18% बच्चों के पढ़ाई पर और 50% घरेलू मदों पर। तो टोटल हुआ 80% खर्च। और यहाँ पे दिया नहीं गया है कि टोटल मासिक आय क्या है। तो हम लोग मान लिए कि टोटल मासिक आय 100% है। तो अब 100% हम क्यों लिए? तो ध्यान से सुनिए, जब भी क्वेश्चन में किसी भी वस्तु या खर्चों का बंटवारा परसेंटेज के आधार पर किया जाए तब वस्तु या खर्चों का पूरा मान 100% लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो टोटल खर्च हुआ 80% और टोटल मासिक आय है 100%। तो बचत कितना हुआ? बचत हुआ आपका 100% में से ये 80% जो खर्च हुआ ये घटा देंगे तो आपका बचत हुआ 20%। और क्वेश्चन में जैसे बताया गया है उसके पास शेष 5200 की राशि का बचाता है। तो ये जो 20% है ये 20% 5200 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 20% बराबर 5200 है तो 1% बराबर क्या होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं 5200 डिवाइडेड बाई ये 20 नीचे आ जाएगा। तो 100% बराबर क्या होगा? अगर 1% बराबर 5200 बाई 20 होगा तो 100% बराबर हम लिखेंगे 5200, इधर 100 आ जाएगा और 20 नीचे है। तो ये 20 से 100 कट जाएगा, इधर 5 आएगा और आपका 5 और 5200 इंटू होगा तो आपका आंसर होगा 26,000। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आपके पास तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 75%, 100%, 80%, 125%। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में आया था। तो क्वेश्चन में जैसे बताया गया है कि x y का 80% है तो y के आधार पर है तो y को हम लोग नीचे लिखेंगे इक्वल टू 80% और x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 80% को हम ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे हमको क्वेश्चन में जो निकालना है x का कितना प्रतिशत y है। इसका मतलब है कि x का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है। तो x के आधार पर निकालना है तो हम लोग लिखेंगे y डिवाइडेड बाय x इक्वल टू, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं तो 100 से गुना कर देंगे तो इसका परसेंटेज आएगा। तो हम लोग देखे हैं कि x इक्वल टू 80 है और y इक्वल टू 100 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x की जगह हम लिखेंगे 80 और y की जगह 100। तो y की जगह 100 लिख दिए और x की जगह 80 लिखेंगे और ये 100। तो ये कट जाएगा आपका 20 से, इधर 5 और इधर 4 होगा, फिर 4 से ये कटेगा 25 से और आपका आंसर हो जाएगा 125%। ये इजी प्रोसेस है। तो चलिए अभी हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में जैसे दिया गया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक पाना जरूरी है। अजय को 612 अंक मिले और वह 108 अंक से फेल है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है अधिकतम अंक मतलब
टोटल जितने मार्क्स का परीक्षा था, टोटल जितने मार्क्स का परीक्षा था, तो हम लोग को ये वाला निकालना है। तो हम नहीं जानते तो हम मान सकते हैं कि मान लिए कि टोटल मार्क्स बराबर x, और जैसे क्वेश्चन में दिया गया है अजय को 45% अंक लाने से वो पास हो जाता, लेकिन अजय क्या किया, 612 अंक लाया और 108 अंक से फेल हो गया। तो अधिकतम अंक x में से अगर वो 45% अंक लाता तो वो पास हो जाता। और एक बात, वो लाया 612 अंक, उसमें से भी वो अगर 108 अंक और ज़्यादा लाता तो पास हो जाता। बस यही इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर इतना, और इधर 612 और 108 जोड़ देंगे तो आपका होगा 0, 2 और 8, नहीं 7 होगा। तो आपका ये जो 100 है इधर चल जाएगा, तो x इक्वल टू 720 इंटू 100 बाय 45, और ये काट देंगे 9 से, इधर होगा 8 और 0 और इधर 5, फिर ये 5 से कटेगा, इधर होगा आपका 20। तो टोटल मार्क्स हुआ 80 इंटू 20, तो x इक्वल टू हुआ 1600। ये हुआ आपका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्रिपरेशन करते रहिए, बढ़िया रहिए। ओके बाय।